नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने और पढ़ाने के हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करियर मेकिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और मैं चंद्रवान शरण आज आपके सामने हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है वो लेकर के प्रस्तुत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम 11 टेंस पढ़ चुके हैं। एकदम विस्तार से हमने उन सभी का अध्ययन किया है और बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट भी लगाए। हमारा जो अंतिम टेस्ट ये टेंस है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका मतलब स्पोकन में भी और जो रिटन मीडियम में भी बहुत कम उपयोग होता है। फिर भी हमें ये टेंसों की गिनती में है, 12 टेंसों में इसके साथ हैं, तो अभी हमें इसका अध्ययन तो करना पड़ेगा। तो हम आज की क्लास शुरू करें इन्हीं मोटिवेशनल कोट के साथ कि हस्तियां लग जाती हैं अपनों की कश्तियां डुबाने में, तभी तो है मजा मुश्किलों को हराने में। सर तो होता है हर किसी के पर ताज नहीं होता, मेहनत करने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता, कभी किसी का मोहताज नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। तो हमारा जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो इसमें जो थिंग्स हैं वो हम अध्ययन करें तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो आप सभी को पता है कि फ्यूचर को इंडेक्स करने के लिए हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और सेल से जुड़ी हुई होगी, तो हेल्पिंग वर्ब सेल और विल, सेल और विल। बट इनके साथ है ना हमारा जो है ना सेल और विल के साथ ये हैव प्लस बीन, हैव प्लस बीन का प्रयोग होगा। सेल के साथ हैव बीन, विल के साथ हैव बीन। और ये किन के साथ प्रयुक्त होती है आप सभी को पता है, ये कि सेल ये तो होती है आई और वी के साथ, और ये होती है जो बाकी बच जाते हैं जो रेस्ट है, रेस्ट ऑफ देम के साथ होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल और विल। इनके साथ हैव बीन और हैव बीन है इसमें, तो हमारा सेल हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो अब मेन वर्ब के बारे में अध्ययन करें तो हम तो मेन वर्ब जहां पर भी आपको कंटिन्यू नाम दिखाई दे वहां आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कर देना है। तो इसमें हमारे जो कंटिन्यू नाम है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रख दिया है। ये तो बात रही सामान्य जो सभी टेंसों की भिन्न भिन्न होती है। अब जो टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो टेंस के नाम में ही उसकी प्रकृति छुपी होती है। नेचर ऑफ द सेंटेंस टेंस के नाम में ही होता है। तो फ्यूचर वाले तो भविष्य, परफेक्ट यानी कोई काम पूर्ण हुआ, कंटिन्यूअस यानी निरंतर, टेंस तो सम टाइम ऑफ एक्शन है कि फ्यूचर के किसी समय पर कोई कार्य कंप्लीट भी हुआ है, लगातार चल भी रहा है, मतलब ऐसा काम जो समय के साथ चल रहा होगा, फ्यूचर में तो होगा। तो हम जैसे मैं कहूं कि कल मैं इस समय आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो कल क्या है, फ्यूचर। और इस समय फ्यूचर का समय हो गया, और लगातार मतलब पढ़ा रहा होगा तो काम कंटिन्यू चल रहा होगा, और 15 मिनट से तो टाइम हो गया कि कल मैं इस समय 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यू चला गया ये। और कल की बात है तो फ्यूचर में चला गया, और लगातार चल रहा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। तो हम अब नेचर ऑफ द सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। नेचर ऑफ द सेंटेंस, नेचर ऑफ द सेंटेंस, नेचर ऑफ द सेंटेंस। इसकी जो नेचर ऑफ द सेंटेंस अभी तक हमने डिस्कस किया ये था कि एन एक्शन, एक कार्य, एन एक्शन विच जो will have been going on in लगातार चलना, going on with time at the
स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्यूचर, एट द स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्यूचर, एक कार्य जो भविष्य के किसी निश्चित समय पर निरंतर चल रहा होगा, जो भविष्य के किसी निश्चित समय पर समय के साथ निरंतर चल रहा होगा, तो वो किस टेंस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के साथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में एक ऐसा कार्य जो भविष्य काल में किसी निश्चित समय पर समय के साथ निरंतर चल रहा होगा, ऐसा कार्य जो भविष्य काल में किसी निश्चित समय पर समय के साथ निरंतर चल रहा होगा। जैसे आप कहो कि मैं 2024 में 2 साल से ग्रेजुएशन कर रहा होगा, तो 2024 फ्यूचर का समय है, इसमें आपका कोई काम लगातार चल रहा होगा समय के साथ, इसलिए इस प्रकार के वाक्य हमेशा किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। तो ये तो रही स्पोकन की बात, पर हम लिखित माध्यम में, हमारे एग्जाम में तो लिखित माध्यम में आते हैं, तो लिखित माध्यम में हमारे क्वेश्चन सही करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हमारा जो कीवर्ड है, हमारे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स भी इसमें कुछ होंगे, कीवर्ड्स से जो है, तो कीवर्ड्स इसमें क्या होते हैं, जो जैसे आपको जो FST हो, क्या हो? FST, फ्यूचर सिंपल के सारे कीवर्ड आ जाए, और इनके ये भी, और साथ में आपके फॉर या फ्रॉम, भविष्य का कोई समय दिया हुआ है और उसमें फॉर भी है और फ्रॉम भी है। सिंस इसमें नहीं आता है, सिंस केवल प्रेजेंट और पास्ट के लिए आता है। हम हमेशा कहते हैं कि सिंस फॉर आते हैं जो चौथा टेंस होता है, बट परफेक्ट जो फ्यूचर परफेक्ट है, जो फ्यूचर टेंस है उसका चौथा भाग है, उसमें कभी भी सिंस नहीं आता है। तो इसके लिए फॉर और फ्रॉम, और द फॉर तो आपको पता ही है कि फॉर का प्रयोग होगा हमेशा पीरियड के लिए, अवधि के लिए तो करते हैं हम, और फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट के लिए। तो ये तो बात रही इसकी। तो कीवर्ड क्या होगा? फ्यूचर FST आएगा, उसमें समय भी दिया हुआ होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में आते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप पहचानना चाहते हो तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है कि सेंटेंस में कोई फ्यूचर का समय दिया हुआ है क्या। फ्यूचर का समय कौन दिखाएगा? फ्यूचर का समय उसकी हेल्पिंग तो दिखाएगी, जैसे कहीं पर विल और सेल आ जाए, विल और सेल आ जाए, और सेंटेंस के अगले भाग में आपके सामने FST भी, मतलब FST फ्यूचर स्पेसिफिक टाइम हो, और FST बोले तो जो फ्यूचर सिंपल सर कीवर्ड है ना, वो आएगा, वे हो, और आपके सामने फॉर और फ्रॉम भी हो, इनके साथ समय हो, तब ये हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में आता है। हाँ, तो हम सभी ने जो इसके जो बेसिक एलिमेंट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कीवर्ड, नेचर ऑफ द सेंटेंस का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। तो अब हम इसके जो कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत कम है, पर स्पोकन में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम इसके कुछ सवाल करेंगे अभी। तो आपको इन सभी का उत्तर जानने का प्रयास करना है। कि हमारा पहला सवाल है कि इन 2023 I work here for 1 year। पहला वाक्य है कि इन 2023 I work here for 1 year। दूसरा,
अगला वाक्य है हमारा सीता डेकोरेट हर होम फ्रॉम कमिंग मंडे। In 2047, India celebrate its independence day from so years 100 years। एक वाक्य और लिख लेते हैं इसी का। सुमित टीचिंग टीच ए लेसन फॉर 1 hour नेक्स्ट मंडे। तो ये जो हमारे 5 वाक्य है, इनमें आज हम आपको इसका सॉल्यूशन करने का समय नहीं देंगे। तो हमारा पहला वाक्य है इन 2023। ये आपको कौन सा समय है? एफएसटी फ्यूचर स्पेसिफिक टाइम है। और ये आपका क्या है? 4 प्लस है। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो आई सेल हैव बीन, इसका लिख देते, यहाँ लिख देते हैं वर्किंग। आई सेल हैव बीन वर्किंग। दूसरा वाक्य आई डू माई होमवर्क फॉर 2 hours टुमारो। तो मेरे भी आया हुआ है एफएसटी और 4 + 2 hours आया हुआ है। तो इसमें हम सेम करेंगे कि आई सेल हैव बीन डूइंग। अगला वाक्य सीता डेकोरेट हर होम फ्रॉम कमिंग मंडे। तो सीता ये तो बात ठीक है। इसमें हमारा फ्रॉम प्लस टाइम, फ्रॉम कमिंग मंडे, फ्रॉम और मंडे टाइम है ही और कमिंग आने वाला है, फ्यूचर को दर्शा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सीता विल हैव बीन डेकोरेटिंग। अगला वाक्य इन 2047 इंडिया सेलिब्रेट हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम 100 years की 1947 में भारत 100 सालों से मना रहा स्वतंत्र दिवस अपना मना रहा होगा। तो 1947 फ्यूचर का समय और ये अवधि आ गई, टाइम आ गया। तो फ्रॉम 100 years या 4 इसलिए नहीं है, फ्रॉम इसलिए है कि पिछले 100 सालों से यहाँ से शुरू हुआ था, इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, इसीलिए। तो हम यहाँ पर करेंगे इंडिया विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग। अगला जो वाक्य है सुमित टीच ए लेसन फॉर 1 hour नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे फ्यूचर का समय और ए 4 प्लस है टाइम। तो सुमित विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग। तो हमारा जो ये लास्ट टेंस था उसका हमने अध्ययन विस्तार से कर लिया है और हमारे 12 टेंस इस प्रकार से हो चुके हैं। तो हम आपके सामने कल इसका एक बड़ा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे
कल 11 बजे से हम आप सभी के सामने लाइव प्रस्तुत होंगे। और जो 10th क्लास के, जो 11th क्लास के, 9th क्लास के, 8th क्लास के, जो मतलब सभी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो 10th से संबंधित है, उन सभी का हम लाइव डिस्कशन करेंगे।